आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ये हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आज हम यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी साझा करेंगे आपसे जो शायद आपको पहले से नहीं पता होगी। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले, कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर ही है या किसी और पार्ट के रूप में भी जाना जाता है? देखिए, कंप्यूटर एक जो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं, उस अकेले को कंप्यूटर नहीं बोला जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंप्यूटर की श्रेणी में लेते हैं। वो जो आपके घर में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक सीपीयू का डब्बा, ठीक है, जिसके साथ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर लगे होते हैं, उसको डेस्कटॉप बोला जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके अलावा हमारे पास होता है लैपटॉप, नोटबुक, हाइब्रिड, टैबलेट और हमारे घरों में, हमारे हाथों में हमेशा रहने वाला स्मार्टफोन। ये भी सभी कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। आज कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है। बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की क्लास, होमवर्क से लेके ऑफिसों के सारे वर्क, रिसर्च सेंटर्स, चाहे वो नासा हो, चाहे किसी मेडिकल कंपनी की रिसर्च, स्टूडेंट की रिसर्च, हर जगह कंप्यूटर है। आपको होटल बुक करना है, टिकट बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, टैक्सी बुक करना है, खाना ऑर्डर करना है, सब कामों में कंप्यूटर यूज होने लगा है। तो इसलिए आज हमारी जिंदगी को बहुत कुछ बदल दिया है इस कंप्यूटर ने। इसके बारे में हम आओ कुछ जानते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को समझना, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसे कंप्यूटर साक्षरता कहते हैं। इसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। कंप्यूटर के हिंदी में कई नाम है। कंप्यूटर गणना करता है, इसलिए संगणक कहते हैं इसे। आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर को अविकलित इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक अविकलक यंत्र है, मींस प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है, जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं और इन प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, और जो कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। इन्हीं प्रोग्राम में के जो निर्देश होते हैं, इनके सेट को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रो था कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और कंप्यूटर के साक्षरता क्या है, कंप्यूटर को समझना, उसको चलाना, उसके बारे में जानना, यही कंप्यूटर साक्षरता है। कंप्यूटर के पिता सभी जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज, जो कि एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक थे, यांत्रिक इंजीनियर थे, जो वर्तमान में कंप्यूटर की अवधारणा अर्थात कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ओके, अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे कंप्यूटर की माता भी है। कंप्यूटर की माँ के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। कंप्यूटर की माँ एडा लवलेस को कंप्यूटर की माता कहा जाता है। वह एक अंग्रेज गणितज्ञ थी, लेखिका थी। उन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई एनालिटिकल इंजन पर कार्य किया और पता लगाया कि यह मशीन शुद्ध गणना, मीन्स एक्यूरेट कैलकुलेशन करती है या नहीं करती है। ये सारा काम इन्होंने किया था, एडा लवलेस ने, इसलिए इन्हें कंप्यूटर की माता के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रथम प्रोग्रामर के रूप में भी जानी जाती है। इनका जन्म लंदन में हुआ था 1815 में, और 1852 में इनकी डेथ हो गई थी। कि छोटी सी उम्र में गणित के प्रति जुनून और प्रतिभा थी, उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक एक मशीन की गणना करने की योजना तैयार की थी। ओके, पहला कंप्यूटर कहाँ स्थित है? जो विश्व का पहला कंप्यूटर बना था वो कहाँ स्थित है? विश्व का पहला कंप्यूटर यूएस में है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? बिल्कुल, हम परम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जिसकी बात करते हैं, उसमें परम सिद्धि एआई दुनिया के शीर्ष 500 कंप्यूटर्स में
63वें स्थान पर आता है। यह भारत में अब तक का सबसे तेज कंप्यूटर है। यह एक गैर वितरित सुपर कंप्यूटर है, मतलब इसका आ, हम कहें कि बिजनेस प्रोफेशनल यूज नहीं होता है, ये सरकारी कामों में होता है, और ये सरकारी कंपनी सीडेक जो कि पुणे में स्थित है उसके ऑफिस में लगा हुआ है। प्रथम कंप्यूटर विश्व में एवं भारत में। विश्व में जो पहला कंप्यूटर बना था जिसका बिजनेस पर्पस यूज हुआ था वो 1940 में हुआ, और भारत में पहली बार 1956 में कंप्यूटर खरीदा गया था। तब इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी। उस समय की जो कीमत थी उसमें 10 लाख रुपए की इसकी कीमत मानी गई थी। इसका नाम HEC2M था। भारत के पहले कंप्यूटर को कोलकाता के इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया। भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया 1952 में। भारत में कोलकाता में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर भारत का सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया था, जो कि एक एनालॉग कंप्यूटर था। देखो, कंप्यूटर तीन तरह के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग जो सिग्नल्स के ऊपर काम करता है, जैसे टेम्परेचर को नापना, किसी चीज़ की स्पीड को नापना। डिजिटल मतलब जो डिजिट्स के ऊपर काम करता था। और हाइब्रिड जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते थे। तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर लगाया गया था। और दूसरा कंप्यूटर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु सिटी में स्थित था, भारतीय विज्ञान संस्थान में लगाया गया था। यहाँ पे इसका फोटो भी मैंने आपको दिखाया है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? हमने 3 साल के अंदर 1991 में भारत में अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया था। वैज्ञानिकों ने इस सुपर कंप्यूटर का नाम परम रखा। सुपर कंप्यूटर बनाकर भारत ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सारे देशों को चौंका दिया था कि हमारा देश भी इतना शक्तिशाली है कि हम भी सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर 21 जनवरी 1969 1969 को भारत में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विक्रम साराभाई द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में चालू किया गया था। भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। इन्होंने सुपर कंप्यूटर की खोज की थी। इसमें जो पहली फोटो है वो विक्रम साराभाई की है, और दूसरी जो फोटो है विजय पांडुरंग की है, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता लैपटॉप का, पर इसके बारे में मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ। देखिए, लैपटॉप का कोई फुल फॉर्म नहीं है। लैपटॉप का एक छोटा सा ऑल इन वन कंप्यूटर होता है। इसमें मीन्स कीबोर्ड भी अटैच होता है, माउस भी, माउस का टच पैड यहाँ पे अटैच होता है, स्क्रीन भी अटैच होती है, बैटरी भी अटैच होती है। मीन्स ये कंप्लीट ऑल इन वन होता है, इसके लिए किसी अन्य पेरिफेरल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। सुवाह्य संगणक या लैपटॉप, अंग्रेजी में लैपटॉप को दोनों को अलग कर दिया जाए तो लैप का मतलब होता है गोद, और टॉप का मतलब होता है ऊपर, है ना? तो लैपटॉप का मतलब जो गोद के ऊपर रख के काम करते हैं, जो जनरली हम लोग ऐसा ही काम करते हैं रात में या दिन में, जब भी हम काम करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर हम उसको रख लेते हैं और काम करते हैं, या गोद में रख लेते हैं और उस पे हम काम करते रहते हैं। इसीलिए इसको लैपटॉप का नाम दिया गया था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म, देखिए ऐसे कहीं भी कंप्यूटर का फुल फॉर्म किसी ने बनाया नहीं है, पर हाँ, जो हम लोग इसकी वर्किंग के हिसाब से इसको यदि फुल फॉर्म के रूप में बदलना चाहें तो कॉमनली मतलब आमतौर से, ऑपरेटेड मतलब संचालित, एम फॉर मशीन, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, यूज्ड मतलब प्रयुक्त, टेक्निकल मतलब तकनीकी, एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक, रिसर्च मतलब अनुसंधान। आमतौर पर संचालित मशीन विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी एवं शैक्षणिक अनुसंधान के लिए जो प्रयोग होती है उसको कंप्यूटर कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये हम डेस्कटॉप जिसकी हमने शुरू में बात की थी, कि जिसको हम कंप्यूटर मानते हैं, पर ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप वर्जन होता है ना? इसके अलावा हम लैपटॉप को भी कंप्यूटर ही मानते हैं, नोटबुक को भी, है ना? और इसके अलावा हमारा जो मोबाइल डिवाइस है उसको भी हम कंप्यूटर की श्रेणी में ही लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और वायरलेस राउटर लगा हुआ है। कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मॉनिटर, जिस पे हमें डिस्प्ले दिखाई देता है। प्रिंटर, जिसकी हेल्प से हम पेपर पर प्रिंट निकाल सकते हैं। हैंडसेट, जिसमें
हम हमारे हेड के ऊपर उसको लगाकर माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और हमारी आवाज़ को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। कीबोर्ड भी जिसकी हेल्प से हम टाइपिंग करते हैं, माउस जिसकी हेल्प से हम कंट्रोल करते हैं, मॉडेम जो हमारे इंटरनेट के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के काम में आएगा, सी डी डी पी डी जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सिस्टम यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, ये सारे डिवाइसेस होंगे जो हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर का हार्ट बोल सकते हैं, ये है। और यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वेबकैम जिसकी हेल्प से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। थैंक यू। आज